शुभ संध्या सभी को। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे आप लोग। प्रत्येक दिन मैं यही पूछता हूँ कैसे हैं आप लोग। आज मैं ही कह देता हूँ बढ़िया ही होंगे, ठीक है। ऐसे उम्मीद करता हूँ और रहिएगा भी बढ़िया, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं पिछली क्लासेस में, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। इसके अवशेष कहाँ पे पाए गए या साक्ष्य कहाँ पे पाए गए? तुम्बड़ नदी मंदसौर में, ठीक है। मड़ अफजलपुर क्षेत्र है। इसके अलावा खड़ेरिया मारू, पाडरिया मारू, ठीक है। पाषाण युग के जो साक्ष्य हैं वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में ही पाए गए, स्पेशली हथनौरा में, होशंगाबाद में, आदमगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा इसकी 3 अवस्थाएं थी: पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। पुरापाषाण युग के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ पे मिले थे? भीमबेटका की गुफाएं और आपचंद की गुफाएं। मध्यपाषाण युग के जो हमें साक्ष्य मिले थे वो आदमगढ़ की गुफाएं और बागन नदी के तट पर बाघ की गुफाएं। और नवपाषाण युग के जो स्थल मिले थे हमें कहाँ मिले थे? एक तो भोपाल में, जबलपुर में। भोपाल में कौन कौन से? नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स वगैरह में, मनुआवान टेकरी। और जबलपुर में लमेटा घाट, वेढ़ा घाट और तिलवाड़ा घाट। और दमोह में संग्रामपुर घाटी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास। आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले अंतर समझिए। जो प्रागैतिहासिक काल था उसका मतलब ये था कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ है कि आधा मतलब आधा, मतलब कुछ लिखित साक्ष्य भी हैं और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं उनमें जो लिपि का प्रयोग है उसको अभी तक हम समझ नहीं सके, इसलिए इसको बोला गया आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जिस सभ्यता का विकास माना जाता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का समय देखें हम, देखो यहाँ पर 2500 BC तक पहुँच चुके थे। अब 2500 BC से लेकर 1500 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर में हिमालय क्षेत्र में विकसित हुई, सिंधु नदी के किनारे। स्पेशली जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत का उत्तरी क्षेत्र, इस जगह इसके जो स्थल पाए जाते हैं, पुरातात्विक स्थल, वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं भारत के, ठीक है। जिसमें मोहनजोदड़ो वगैरह, जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन मध्य प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई उसे कहा गया मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति। अब देखिए, इसे पाषाण युग इसलिए कहते थे क्योंकि जो आदि मानव था वो पत्थरों का प्रयोग करता था औजारों के रूप में, ठीक है। इसको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक नई धातु की खोज हो चुकी थी जिसे कहा जाता है ताम्र, कॉपर, ठीक है। और इस समय जो मानव था वो तांबे और पाषाण दोनों के से निर्मित औजारों का उपयोग करता था संयुक्त रूप से, इसलिए इसको बोला गया ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। और इसका जो समय माना जाता है मध्य प्रदेश में 1700 BC से लेकर 1200 BC के बीच में, ठीक है। थोड़ी सी बात समझें कि कॉपर होता है तांबा, ठीक है, और इसके साथ और भी अन्य धातुओं को मिलाकर एलॉय बनाई जाती है, मिश्र धातु बनाई जाती है। जैसे 2 आपने सुनी होंगी, ब्रॉन्ज और ब्रास। ब्रॉन्ज का अर्थ होता है पीतल, नहीं कांस, ठीक है, कांस पदक भी होता है, ब्रॉन्ज मेडल। और दूसरा होता है ब्रास मतलब होता है पीतल। यदि हम बात करें कॉपर मीन्स Cu, इसके साथ यदि टिन Sn को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? और यदि कॉपर के साथ जिंक को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? जो कॉपर के साथ जब टिन को मिलाते हैं तो बनता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का अर्थ होता है कांसा। और जो पीतल बनता है कॉपर प्लस जिंक, ब्रास बोलते हैं, जो बनता है पीतल। ये दोनों मिश्र धातु हैं। तो हम ये कहेंगे कि मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु की खोज की? तांबे की, ठीक है। और तांबे और पत्थरों के दोनों के संयुक्त रूप से औजारों का प्रयोग किया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा इसे मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, इसलिए इसको बोला जाता है मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। इस क्षेत्र में
मालवा क्षेत्र में उत्खनन और सर्वेक्षण का श्रेय, या हम कहें नर्मदा घाटी सर्वेक्षण के जो प्रमुख थे वो थे एच.डी. सांकलिया। इसलिए मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति की खोज के बारे में जो प्रमुख श्रेय जाता है वो किसे जानता है? एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया के पिछली क्लासेस में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। महादेव के परिगा में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की इनने, एच.डी. सांकलिया ने और सुपेरकर ने। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता है, ध्यान रखिएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता या हम कहें मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं के बारे में समझते हैं कि उस समय का जो मानव था वो किस तरह से रहता था। तो इस समय की सबसे पहली विशेषता थी कि ग्राम प्रधान संस्कृति है। ग्राम प्रधान का अर्थात मतलब बहुत जो भी क्षेत्र थे वो एक ग्रामों के रूप में, अनेक ग्रामों के रूप में बटे हुए थे। ठीक है। दूसरी बात, जो एक गृह निर्माण की प्रक्रिया कहें उस समय, तो बांस के घर जिन्हें लेप करके, मिट्टी से लेप करके बनाए गए थे। और इसका हमें साक्ष्य अभी पता चलेगा कि इसका साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है। ये मिला हुआ है हमें नवदा टोली। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और उस समय का प्रमुख कार्य था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, या हम कहें मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग क्या करते थे? प्रमुख कृषि कार्य और पशुपालन, क्योंकि आखेट तो शायद धीमे धीमे कम होते जा रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो मध्य प्रदेश में है, पाई गई है, उसके प्रमुख साक्ष्य क्या है? इतिहास है तो हम साक्ष्यों के बारे में जरूर पढ़ेंगे। साक्ष्य मालवा क्षेत्र सबसे प्रमुख है। मालवा क्षेत्र, या हम कहें कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य पाए गए वो मालवा क्षेत्र में, और मालवा क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा पाया गया उज्जैन में, और उज्जैन में भी सबसे ज़्यादा जो पाए गए या प्रमुख स्थल वो है कायथा। ठीक है, यहाँ समझिए। सबसे पहला है मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र, उसके अलावा सागर के एरन में प्रमुख स्थल बता रहा हूँ। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमारा मालवा क्षेत्र, मालवा में उज्जैन और खरगोन। ठीक है, उसके अलावा एरन सागर में, और खेड़ी नामा अपना होशंगाबाद में, और मनौती नीमच में, और इसके बाद आवरा मंदसौर में। याद रखना, आवरा और जावरा। आवरा मंदसौर में, जावरा रतलाम में है। ठीक है। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो या साक्ष्य पाए गए हैं वो है, सबसे पहला है मालवा क्षेत्र। यहाँ पे मृदभांड पाए गए। मृदभांड का अर्थ बताया था मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन होते थे जिन पर काले और गुलाबी रंग से बहुत सारी पेंटिंग्स हुआ करती थी सजावट के रूप में। ठीक है, अलंकृत हुआ करते थे। मालवा क्षेत्र में जो प्रमुख है वो है उज्जैन और खरगोन। उज्जैन में 3 क्षेत्र आते हैं, कायथा, नागदा स्टेशन भी है, और नागदा को जिला बनाने की प्रस्तावना भी हुई थी कमला सरकार में, शायद आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। मैया, नागदा और वीना चौड़ागंज। ठीक है, तो नागदा और दंगवाड़ा जो है वो भी उज्जैन में है। बड़नगर तहसील के अंतर्गत आता है दंगवाड़ा। कायथा, ठीक है, प्रमुख जो स्थल है कायथा। और यहाँ ये जो है कायथा वो काली सिंध नदी जो कि उज्जैन से 25 किलोमीटर है। जब भी आप उज्जैन रूट पर जाओगे बाय ट्रेन, कहाँ से? भोपाल से निशातपुरा और जो संत हृदय रामनगर है या वैरागढ़, उसको होते हुए जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक स्टेशन पड़ती है कालीसिंध, जो कालीसिंध नदी के नाम पे पार्वती भी पड़ती है। पार्वती भी एक नदी है। ठीक है, हम पढ़ेंगे उन नदियों के बारे में। ठीक है, कायथा जो प्रमुख स्थल है उज्जैन के अंतर्गत, इसकी खोज की थी V.S. वाकड़कर 1964 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कायथा। दूसरा उज्जैन के अंतर्गत जो पाषाणकालीन स्थल है वो है नागदा, और तीसरा है दंगवाड़ा, बड़नगर तहसील के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आता है खरगोन। खरगोन में 2 जगह है, एक तो है नवदा टोली और दूसरा है आपका महेश्वर। नवदा टोली के बारे में समझिए। नवदा अर्थात नर्मदा, टोली मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, टोली बनाना। तो नर्मदा नदी के किनारे एक टोली बनाकर रहे होंगे, इस तरह से इसका नाम ही नवदा टोली पड़ गया। ठीक है, नर्मदा घाटी के दक्षिणी तट पर स्थित है। दोनों स्थल हैं, एक है उत्तरी तट पर, एक है दक्षिणी तट पर। खरगोन में नर्मदा नदी के तट पर जो दक्षिणी तट पर है वो नवदा टोली, और यहीं से साक्ष्य मिले हैं जो मैं बोल रहा था कि मिट्टी व बांस के घर के जो साक्ष्य मिले हैं वो नवदा टोली से मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा महेश्वर के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जो नामकरण किया गया है वो महेश मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब अर्थात शिव,
ठीक है, शिव के नाम पर महेश्वर किया गया है और ये नर्मदा घाटी के उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। महेश्वर काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हय्यई वंश के, जब हम आगे मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो हय्यई वंश के सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका यहाँ पर शासन रहा, और महेशमती वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखिएगा कि नर्मदा टोली और महेश्वर खरगोन में दो ऐसे स्थल हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, तो मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, या इससे संबंधित जो साक्ष्य पाए गए वो खरगोन के नर्मदा टोली और महेश्वर में पाए गए। ठीक है, मतलब उज्जैन में कौन कौन से, कायथा प्रमुख स्थल, और दूसरा नागदा, और तीसरा दंगवाड़ा। ठीक है, और इसके अलावा खरगोन में नर्मदा टोली जो कि नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर है, और महेश्वर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर है। ठीक है, इसके अलावा ये तो पढ़ ही चुके हैं कि मालवा के अलावा एरण सागर में, आवरा मंदसौर में, और खेड़ीनामा होशंगाबाद और मनोती, मतलब 5 प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता जब कंप्लीट होती है तो इसके बाद आता है वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, और पढ़ते रहें क्योंकि अच्छा लगता है। ठीक है, जो कार्य अच्छा लगता है हमें बार बार करते रहना चाहिए। हैव अ नाइस डे।